दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जून 2026 कोर्स के लिए 260 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्शन दोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स और कितने केबी में अपलोड करोगे, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के अंतर्गत एसएससी ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जून 2026 कोर्स के लिए 260 वैकेंसीज निकली हुई है। 153 वैकेंसीज यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए है। एजुकेशनल ब्रांच के लिए यहाँ पर 15 वैकेंसीज है। टेक्निकल ब्रांच के लिए भी यहाँ पर 91 वैकेंसीज निकली है। तो इसी तरह से यहाँ पर बात अगर लास्ट डेट की जाए तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 9 अगस्त 2025 है। BTech से आप अप्लाई कर सकते हो, डिग्री इंजीनियरिंग से। यहाँ पर एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 2 जुलाई 2001 से 1 जनवरी 2007 अलग अलग यहाँ पर एज लिमिट की जानकारी दी गई है। इनके बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। अलग अलग ब्रांच के लिए फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर SSB, इंटरव्यू फॉर SSB और मेरिट लिस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन नेवी.gov.in पोर्टल से इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इस PDF में आप देख सकते हो अप्लाई 9 अगस्त से यानी कि आज ही से 1 सितंबर 2025 तक चलेंगे। यहाँ पर आपको ब्रांच या कैडर वाइज आपको एलिजिबिलिटी की डिटेल दे दी गई है। टोटल वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको जेंडर मेल फीमेल के लिए यहाँ पर आयु सीमा की भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से एलिजिबिलिटी कंडीशंस की कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वो डिटेल चेकआउट कर सकते हो। कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन देंगे वो आप चेकआउट कर सकते हो। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर आपको अपना फॉर्म वहां से अप्लाई करना है। और अगर आप इंडियन नेवी की इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आप आधार के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर विदाउट आधार, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। रजिस्टर विद आधार अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और आपको डिजी लॉकर से अपना डाटा फैच कर लेना है। और अगर आप विदाउट आधार के यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करते हो रजिस्टर विदाउट आधार, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोई अपनी ID सिलेक्ट करनी है, जैसे कि आपका कोई वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर 10th बाद का पासिंग सर्टिफिकेट आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसका नंबर यहाँ पर आप दें। वोटर ID अगर आपने सेलेक्ट किया है तो उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और सेव के इस बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को भी खाली छोड़ दें। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। अपने फादर या फिर मदर का नाम आप यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपने गार्जियन का नाम एंटर करें। ये ऑप्शनल है, आप इसे एंटर भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है। अपना डोमिसाइल आपको सिलेक्ट करना है, किस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल। यहाँ पर सिंगल होना मस्ट है इस भर्ती में,
में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में है वही सेम आपकी 10वीं की मार्कशीट और जो अदर ऑफिशियल सर्टिफिकेट है वो सेम है, यहाँ पर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम एंटर करें। दो जगह अगर आपके कोई निशान है तो दूसरी जगह का नाम यहाँ पर एंटर कर दें, नहीं है तो आप इसको नो मार्क या फिर खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया क्या आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास वोटर ID कार्ड है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास राशन कार्ड है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप एजुकेशनल डिटेल के इस लिंक पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर गाइज आपका इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर लेनी है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इस ब्रांच के लिए आपके पास B या फिर BTech की डिग्री होनी जरूरी है किसी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। बाकी अगर और ब्रांच या कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो उनके लिए भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपका B, BTech, ME, MTech या फिर MSc की डिग्री होनी जरूरी है रिलेवेंट ब्रांच के अंतर्गत मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपने की हुई है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद अगर आप BTech सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम बतानी है, किस स्ट्रीम के अंतर्गत आपने अपनी BTech की है। फिर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है इसके अलावा तो यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप इस प्लस के निशान पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। वही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आई एग्री इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके करना है और सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एक ईमेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट की गई है, वहां पर आपको क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। आपकी ईमेल आईडी पर कुछ इस तरह से एक मेल आएगी। यहां पर आपको क्लिक हियर टू कंफर्म इस लिंक पर क्लिक करना है, क्लिक हियर के। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर अब आपको अपना मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। यहां पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहां पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और वेरीफाई की स्टेप पर क्लिक करके अपना मोबाइल भी आपको वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने लॉगिन का यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दी थी वो आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जो आपने प्रोवाइड कराई थी रजिस्ट्रेशन टाइम पे वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। अब यहाँ पर आपको बताना है कब आपने पास आउट की है, अपनी ये ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपने कब पास आउट की है वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आप कंप्लीट कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर में हो। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें कंप्लीटेड फाइनल ईयर अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके परसेंटेज में थे या फिर CGPA में। परसेंटेज में अगर थे तो यहाँ पर आपको अपने 5 सेमेस्टर्स की एग्रीगेट परसेंटेज एंटर करनी है और अगर आपने यहाँ पर BTech प्लस MTech इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आपको 7 सेमेस्टर के यहाँ पर परसेंटेज एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टोटल परसेंटेज सभी सेमेस्टर की यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये आपकी PDF फाइल में होनी चाहिए, 2 MB तक उसका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको देना है यूनिवर्सिटी का नाम जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको देना है कॉलेज का नाम जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। कॉलेज का स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, किस स्टेट में वो आपका कॉलेज है। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है,
किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी डिग्री AICTE या फिर UGC अप्रूव्ड है, अगर है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिप्लोमा या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका मैक्सिमम साइज 1 MB यहाँ पर रखा गया है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास 12 का डिप्लोमा या फिर क्वालिफिकेशन है कोई, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। आपके पास 12th आपने साइंस से की है या फिर 12th अदर, डिप्लोमा इन साइंस, डिप्लोमा इन अदर, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th की साइंस की क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है या फिर CGPA में है, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको बताना है इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स थे, फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। ऐसे ही आपको हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स एजुकेशन, आपके पास जो भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। कंसीडर करने के लिए ये ऑप्शनल है, आप सिलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप न करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का मार्कशीट है जो उसका सीरियल नंबर या फिर आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है किस स्टेट में आपका 12th का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, आप स्टेट सेलेक्ट करें। फिर बोर्ड कौन सा था जिससे आपका 12th क्लास का जो एग्जाम था वो कंडक्ट हुआ था, आप बोर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है आपके मार्क्स CGPA में हैं या फिर मार्क्स में, तो यहाँ पर आप सबसे पहले बताएं टोटल मार्क्स, कितने टोटल मार्क्स थे, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद आप अपनी 10वीं क्लास का सीरियल नंबर आपकी मार्कशीट का एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में आपका 10वीं क्लास का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, बोर्ड कौन सा था जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड करें। चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे यहाँ पर अपलोड कर दें। इस फाइल का साइज 1 MB मैक्सिमम रखा गया है। PDF फॉर्मेट में आपकी यहाँ पर ये फाइल होनी चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। पासिंग सर्टिफिकेट आपके अपनी 10वीं क्लास का यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा 10वीं क्लास का पासिंग वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ये भी PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा। 1 MB यहाँ पर इसका भी साइज रखा गया है। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है यहाँ पर और सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिर हो जाएगा। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइज आपको इस सेक्शन में केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मोस्टली कैंडिडेट इस सेक्शन में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस सेक्शन को आपको केयरफुली कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फोटोग्राफ यहाँ पर आपका जी हाँ दोस्तों JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 100 KB से कम उसका साइज होना चाहिए और यहाँ पर उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 400 पिक्सल होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 300 पिक्सल होनी चाहिए। ऐसे ही आपके सिग्नेचर की जो मैक्सिमम विड्थ है वो 300 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट 200 पिक्सल होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके ये सिग्नेचर JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज भी 100 KB से कम होना चाहिए। और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यहाँ पर इसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव की स्टेप पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपका यूजर प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करंट अपॉर्चुनिटीज इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो जो करंट में यहाँ पर वैकेंसी चल रही है, आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको आने के बाद आप चेकआउट कर सकते हो SSC की जो ऑफिसर की पोस्ट है, आप डिटेल देख सकते हैं व्यू डिटेल्स लिंक पर क्लिक करके। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के यहाँ पर आपको ये
एरो की मिल रहा है, आपको इस एरो की पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स रीड आउट कर लेनी है। इन चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर आपको अप्लाई नाउ के स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फैच कर ली गई है, आपने जो पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है उनसे। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कराना है, जैसे कि यहाँ पर आप अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास पैन कार्ड है। यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपने जो स्टार्टिंग में यस ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर अगर है तो आप उसका पैन नंबर एंटर कर दे। वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर एंटर कर दे। पासपोर्ट है तो उसका नंबर एंटर कर दे यस ऑप्शन सेलेक्ट करके। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। राशन कार्ड का भी ऐसे ही, आपको अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका नंबर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते समय जो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराई थी वो यहाँ पर फैच कर ली गई है, वो यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। आप सभी डिटेल्स चेकआउट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने 12th के 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने मिलिट्री रिकॉर्ड की जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको पूछा गया है क्या आपको कभी आर्म फोर्सेस से डिस्चार्ज किया गया है। अगर किया गया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपने आर्म फोर्सेस में इससे पहले भी इनरोल किया है। अगर किया है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आर्म सर्विस टाइप आप सिलेक्ट करें। नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी में अटेंड किया है इससे पहले। अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें। नहीं किया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मर्चेंट नेवी में पर्सनल कैंडिडेट हैं। अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल दें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। आपने जो यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते हुए एड्रेस प्रोवाइड कराया था वो एड्रेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आप इसे चेकआउट करें और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से, फेसबुक से, एड से या फिर किसी अदर सोर्सेज से। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है आपको नेवी में अप्लाई करने के लिए किसने मोटिवेट किया है। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ने। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया क्या आप तैरना जानते हैं। अगर जानते हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में या पास में जॉब कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं की है या फिर नहीं कर रहे हैं तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी इन डिटेल्स को सेव कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सेक्शन ओपन होगा। आपने जो यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते समय अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली अपलोडेड मिल जाएंगे, जैसे कि आपकी बीटेक की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। आप व्यू डॉक्यूमेंट लिंक पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर सकते हैं और अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड मोर ऑप्शन पर क्लिक करके और भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपने ऐड कर सकते हो। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट चेकआउट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ये डिटेल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर गाइज आप जिस भी पोस्ट, ब्रांच या कैडर को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। जैसे कि अगर आप एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच GHX हाइड्रो कैडर को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप जिस भी कैडर या ब्रांच को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप उस नंबर पर सिलेक्ट करें और अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लें। पोस्ट प्रेफरेंस सेट करने के बाद आपसे पूछा गया क्या आप वॉलंटियर है समीन आर्म के। अगर है तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और आप डाउनलोड के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए आप क्लिक हियर इस लिंक पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का आप यहाँ पर स्टेटस चेकआउट कर ले। आप एक्शन में जाकर व्यू के इस लिंक पर क्लिक करें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आप चेकआउट कर ले। यहाँ पर आप डाउनलोड के इस बटन पर क्लिक करके भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो। यहाँ पर आप स्टेटस चेकआउट कर सकते हो सबमिटेड, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई फीस जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।